हमारे साथ एक भैया मंदिर के ही हैं जो है, तो पहले तो अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं? आप थोड़ा किनारे जाइए, रास्ता चले। हमारा नाम विनीत पाठक है। हम माँ विंध्यवासिनी मंदिर के तीर्थ पुरोहित हैं। अच्छा, तीर्थ पुरोहित आप हैं जो है। तो पुरोहित जी ये बताइए जो है, जो पूरा कोरोना बीता 3 महीना मंदिर बंद था जो है, तो वापस जो भीड़ पहले से होने लग गई है, अभी कुछ कमी है? हमें तो लगती है कि आस्था बढ़ी है। अच्छा। क्योंकि कोरोना काल में काफ़ी लोग आ नहीं पाए और इस वजह से इसमें सालों निकल गया। जो लोग घर बैठे थे, जिनका आस्था माँ से था, नहीं आ पाए। तो इस समय में जो थोड़ा कोरोना काल कम हुआ है, तो लोगों का जो भाव था उससे भीड़ बढ़ी है। अच्छा, भीड़ बढ़ी है जो है। चूँकि आप मंदिर के पुरोहित हैं, तो इस मंदिर में कई सारे अगल बगल के कई सारे क्षेत्रों, कई सारे जिलों, राज्यों से भी लोग आते होंगे, तो उसको उनसे आपकी अक्सर बातें हुआ करती होंगी। उस बातों से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता होगा कि जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो काम कैसे कर रही है, अच्छे कर रही है या बुरे कर रही है? नहीं, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है। विकास कार्य से अगर देखा जाए तो कार्य बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पर लोगों का मकान गया है, जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। इससे लोगों को असंतुष्टि है और ये बात कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं पा रहा है। इससे लोगों को जो है मन में तकलीफ़ है। अच्छा, अभी हम अंदर जब आ रहे थे मंदिर में, तो 1 साल पहले जब आए थे तो कई सारी गलियाँ हुआ करती थी, मंदिर के पास कई सारी दुकानें और घर हुआ करते थे। आज जब हम आए तो कॉरिडोर बन रहा है, पूरा मंदिर तोड़ दिया गया, अगल बगल मंदिर के बाहर का परिसर पूरा तोड़ दिया गया है। तो उसमें जो आप बता रहे हैं मुआवजा कम मिला, हालांकि हमने कुछ लोगों से बात किया, प्रशासनिक जब बात किया तो उन्होंने कहा कि हमें इसका 10 गुना मुआवजा मिला है। क्या वो बात सही है? गलत है। 10 गुना मुआवजा नहीं मिला है? एकदम गलत है। क्योंकि अब समझिए, जिनका जो है पुश्तैनी कई पीढ़ियों का मकान है, दुकान सहित मकान उनका चला गया, रहने के लिए उनकी कोई व्यवस्था नहीं हुई। अब सोचिए, जितने मकान आप आज के समय में बनवाएंगे, अगर उतना भी नहीं मिल रहा है तो लोगों को तकलीफ़ तो होगा ही। अब जो संपत्ति उनकी जो है पुश्तैनी बनी हुई है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, अब वो तो ख़त्म हो गया। उसके आधार पे कुछ उनको मिला नहीं। भाई, विकास के लिए ही हो रहा है ना, तो विकास के संबंध में उनको कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जो उनको मुआवजा मिला उतने में वो घर खरीदेंगे या बनवाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो मुआवजा मिला और जो परिपथ आप बता रहे बन रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, वो अच्छा है, लेकिन मुआवजा कम मिला। हाँ, लोगों को और मिलना चाहिए था। हाँ, यही कम हुआ। बाकी जो है विकास कार्य में तो भाई काम हो ही रहा है। अगर बात योगी जी के जो है सच में काम हो रहा है। मतलब अगर हम अंकों की बात करें, चूँकि सारा खेल अंकों में लोग समझते हैं, 10 अंकों में से अगर मौजूदा योगी सरकार, चूँकि अगले साल फिर से विधानसभा चुनाव है, 10 में से अगर उसको अंक देने की बात करें तो 10 में से कितने अंक देंगे? अब जैसे लोगों को, अब क्या है कि पहले क्या था, कंजेस्टेड था, लोगों को आने जाने में दिक्कत होता था, तकलीफ़ होता था। उस हिसाब से जो परिक्षेत्र बढ़ा हुआ है, उससे लोगों को खुशी है कि भाई आने जाने में जो हमको दिक्कत होती थी वो नहीं होगी। तो इससे तो भाई उनका जो है वर्चस्व बढ़ा हुआ है। नहीं, मैं अंक की बात कर रहा हूँ, 10 में से कितने अंक देंगे? अब ऐसे देखा जाए तो भाई 10 में से, अब जिसको तकलीफ़ हुई है वो तो कहेंगे कि 10 में से 2 अंक दीजिए, 1 अंक दीजिए। लेकिन हम एक सामान्य मन की बात, अगर सामान्य आप बात कर रहे हैं तो उसमें उनको 8-9 मिलेगा। 8 और 9 देंगे। 1 अंक जो आप काट रहे हैं वो कहाँ काट रहे हैं? वो मुआवजे को काट रहे हैं या रोजगार को लेके काट रहे हैं? रोजगार को लेके। आप पुरोहित हैं, पुरोहित होने के साथ साथ आप पढ़े लिखे भी होंगे। क्या किया आपने? मतलब अपना मतलब जो पंडितों का शास्त्री वगैरह कोर्स होता है वो किया है? ग्रेजुएशन करने के साथ साथ जो हमारा संस्कार है, जो हमारा तीर्थ पुरोहिती है, जो हमारा कुल से होता हुआ आया है, उस चीज़ को हम निभा रहे हैं। अच्छा, वो निभा रहे हैं। तो रोज़गार को लेके आप 1 अंक काट रहे हैं जी। मौजूदा सरकार में रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। अब लोगों का रोज़गार जा रहा है, उसके संबंध में किसी को रोज़गार नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए, अब जिसका भी मकान या दुकान गया हुआ है, अगर किसी से भी आप पूछेंगे, प्रशासन जो भी कह रहा हो, लेकिन जिसका गया है अगर उससे आप संबंध में अगर पूछेंगे तो यही बोलेगा कि हमारा तो सब कुछ चला गया, लेकिन उसके संबंध में कुछ मिला नहीं। चलिए, पुरोहित जी, आशा करते हैं आपका आने वाला बात भविष्य स्वर्णिम हो और आपने जो बात हमें कही है। हमारे कहने का उद्देश्य बस यही है कि हम चाहते हैं कि इस पर थोड़ा सा जो है योगी जी को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आपने जो कहा हम कोशिश करेंगे अगर ये बात वहाँ तक मैसेज पहुँचे, बात किसी न किसी माध्यम से तकलीफ है उस तकलीफ को जो है गहराई से समझें, क्योंकि यहाँ पर लोगों का तकलीफ बहुत है। क्योंकि अब देखिए 50 फीट के कॉरिडोर में 92 मकान गया, लेकिन 92 मकान जो गया उसके संबंध में किसी को कुछ मिला नहीं, और जो मुआवजा मिला भी, आप समझिए जिसका पुश्तैनी मकान चला भी गया उसको आप 20 लाख रुपए दे दिया, वो 20 लाख रुपए में ज़मीन खरीदेगा कि मकान बनवाएगा? क्या करेगा बताइए? उसकी तो रोजी चली गई ना। तो लोगों को तकलीफ इसी से है। मतलब जो यहाँ स्थानीय लोग हैं उनको तकलीफ हुई है, उनको कुछ व्यवसाय मिले,
भाई अगर उनका कुछ रोजी रोटी जा रही है तो उनको कुछ व्यवसाय मिले ताकि वो कुछ कर सकें। अच्छा, बाकी अगर हम कोरोना के बाद की बात करें, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या उनको आप बताना चाहेंगे, ऐसा कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पे सारी स्थितियाँ सामान्य हो चुकी, पहले ऐसी हो चुकी है, ऐसे यहाँ कोई कोरोना का भय नहीं है, ऐसा कुछ है? नहीं, कोरोना का जो है कोई भय नहीं है और भगवती की कृपा से देखिए सब कुछ ठीक है। हम लोग गाइडलाइन का भी पूरा पालन किए, लेकिन भगवती की कृपा से यहाँ पर जब कोरोना काल अपने परम पे था उस समय भी यहाँ स्थिति सब सामान्य था। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट चीज़ पूछना चाहेंगे, महंगाई, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? महंगाई तो बहुत बढ़ा है और महंगाई के संबंध में कुछ हो भी नहीं रहा है। जो सामान्य वर्ग के हैं वो अपना घर चलाएंगे कि रोजी रोटी क्या करेंगे, कुछ नहीं। अब देखिए हर चीज़ का ही बढ़ गया। अब पेट्रोल डीजल देख लीजिए एकदम सीमा के पार हो रहा है, गैस देख लीजिए वो भी सीमा के पार हो रहा है। सामान्य वर्ग कैसे चलाएगा? गैस की आपने बात की, पिछले महीने कितने का गैस भराया? अरे पिछले महीने वही 850 रुपये का था। 850 रुपये का। आज से 7 साल पहले मनमोहन सिंह की जब सरकार हुआ करती थी तो उस समय हमें याद है 400 कुछ रुपये का सिलेंडर हुआ करता था। तो मतलब महंगाई कहीं ना कहीं डबल हो गई। वही महंगाई डबल हो गई और जो रोजी रोटी है उस पर कुछ ध्यान दिया नहीं जा रहा है। और हमारा उद्देश्य बस यही है कि उन तक ये मैसेज पहुँचे और लोगों का जो घर मकान जो भी गया है उनको कुछ न कुछ सहारा दिया जाए ताकि लोगों का कल्याण हो। और हम लोग पूर्ण मोदी जी और योगी जी पे बहुत विश्वास करते हैं और हमारा पूरा जो है सहयोग भी उनके साथ है। लेकिन बस ये है कि उनके जो भी यहाँ के वर्ग का जो गलत सही हुआ है थोड़ा उस पर ध्यान दें। अच्छा, जाते जाते एक लास्ट चीज़, अगर राजनीति की बात कर लें, चूँकि माँ के दरबार में आए हैं, पंडा समाज के बीच में आए हैं, पुरोहित समाज के बीच में आए हैं, अगर राजनीति की बात ना करें तो थोड़ा खाली खाली रह जाएगा। विंध्याचल या इस विंध्य क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है? चूँकि प्रियंका गांधी वाड्रा काफ़ी लगी हुई हैं, उन्होंने गंगा के किनारे किनारे अपनी नाव यात्रा निकाली और सब चीज़ें निकाली, तो कांग्रेस की सबके बारे में दो बार जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्थिति बीजेपी की बहुत अच्छी थी, अच्छी है और अच्छी रहेगी। हालांकि यहाँ पे जितना मुझे मालूम है बीजेपी का बता रहे हैं स्थिति अच्छी थी। यहाँ पे उन्होंने अपनी टिकट को उठा के अपना दल को दे दिया था। मिर्ज़ापुर की सांसद आपको मालूम होगा अनुप्रिया पटेल हैं, तो मिर्ज़ापुर में अगर स्थिति इतनी ही अच्छी थी तो उन्होंने अपनी सीट उठा के दूसरों को क्यों दे दी? अब इस संबंध में हम क्या कर सकते हैं? अब ये तो भाई उन लोगों की मत थी, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। आपने इनको बताइए कांग्रेस की क्या स्थिति है? अब कांग्रेस की स्थिति ठीक है, लेकिन अब जो इस समय वर्तमान में भी स्थिति बीजेपी की है। अच्छा, सपा के लिए क्या कहेंगे? सपा भी अच्छी है, सपा अच्छी है, काम की है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीजेपी कार्य में काम अच्छी हुई है। रोड देख लीजिए बहुत अच्छा बना। सपा के जाते जाते बस्ती है एक मायावती बसपा, क्या लग रहा है उनका हाथी उठेगा, बैठेगा या लुटा जाएगा? नहीं, अभी तक इससे पहले भी स्थिति बसपा की बहुत अच्छी थी और कम बैक कर भी सकती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इतना ख़राब भी नहीं है बसपा। और चूँकि उससे धार्मिक स्थल से भी कुछ लेना देना है नहीं, और हम समझ रहे हैं कि मतलब बीजेपी की स्थिति यहाँ पर अच्छी है। आप पुरोहित हैं, पंडा समाज से हैं। एक ऐसी मान्यता है कि पुरोहित या पंडा समाज या ब्राह्मण जात जिस किसी पार्टी के साथ रहती है सत्ता उसके साथ रहती है, चाहे वो मायावती जी की शासन रहा हो, सतीश चंद्र मिश्रा वगैरह रहे हों, या मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, या कांग्रेस को आप देखेंगे तो आज तक यूपी में जितने भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री हुए वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही हुए। बसपा से आपको नहीं मिलेंगे, सपा से तो आशा ही नहीं कर सकते हैं आप जो है, और भाजपा से भी आपको नहीं मिले। तो ब्राह्मण समाज क्या लग रहा है यहाँ का? विंध्यपुरी क्षेत्र का ब्राह्मण समाज किसके तरफ ज़्यादा लग रहा है? हमारा जो ब्राह्मण समाज है वो बटा हुआ है, किसी एक पक्ष में नहीं है। मतलब वो सबके साथ है, कांग्रेस के साथ भी है, बसपा के साथ भी है और बीजेपी के साथ भी है। मतलब कहने का मतलब है विंध्य क्षेत्र में हवा सबकी बराबर है, जिसने मौके पे चौका मार लिया सरकार उसकी आ जाएगी। जी जी जी, मौके पे जो चौका मार लिया वो। चलिए, आपने समय दिया इसके बहुत धन्यवाद।